नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष, यानी कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, वो और उसे जो भी संबंधित जो भी आंदोलन थी और किस वर्ष में उस आंदोलन को किया गया, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो दिया गया बंग बंग आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन पूछा जा रहा है? जो बंग बंग आंदोलन, जिसको हम लोग दूसरे नाम स्वदेशी आंदोलन से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखना है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ वो और उससे संबंधित आंदोलन और उसके कौन से वर्ष, यानी कि किस वर्ष में इसको किया गया। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी में। ठीक है, जो बंग बंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन हुआ वो कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या पूछा गया कि जो मुस्लिम लीग बनी उसका स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग से हमें याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में। तो याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का बंटवारा। अगला पूछा गया कि जो कांग्रेस बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका बंटवारा कब हुआ? ठीक है, उसके बंटवारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। तो इसे नोट डाउन करते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नोट डाउन करिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी चाहिएगा इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि साथ में नोट डाउन करते रहिए। अब यहाँ पे होम रूल आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में होम रूल स्थापना किया गया था। होम रूल से दो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरा नाम रखना है एनी बेसेंट। ठीक है, ए बी यानी कि एनी बेसेंट नाम याद रखना है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट की हम बात करें तो ये हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट याद रखना है, दिसंबर 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ था, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये पूछा गया है। तो इसकी बात करें तो ये कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 ईस्वी। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था। अगला यहाँ पे पूछा गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया कि ये कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट से याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी। ठीक है, 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। और यही एक्ट आया। इसमें क्या हुआ था? इस एक्ट में ये बोला गया था कि बिना किसी मतलब संदेश, अगर जिस पे भी संदेह होता है, जिस पे भी शक होता है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसके लिए ना तो कोई अपील होगा ना कोई दलील होगा। तो वही इस ये एक्ट आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। इसको लेके ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये कब हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट से क्या याद रखना है? 19 मार्च 1919 ईस्वी। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का हमें याद रखना है कि कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन याद रखना है, ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में इंपॉर्टेंट क्या है? रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है और खिलाफत आंदोलन है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। जो हंटर कमेटी है इसकी रिपोर्ट कब पब्लिश की गई, ये पूछा गया है। ये हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मई 1920 ईस्वी। कब पब्लिश किया गया? तो 18 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आपको याद रखना है कि दिसंबर 1920 ईस्वी। कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी को।
उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे भी हम लोग क्या देखें कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन तो कब हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जो असहयोग आंदोलन है उसका शुरुआत कब हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसका शुरुआत कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी, ठीक है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड पे अलग से हम वीडियो भी बनाए हुए थे, मेरे चैनल पे होगा, लेकिन बहुत पुराना वीडियो है। तो चौरा चौरी कांड की हम बात करें तो ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। अब पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना। जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी से आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी। कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी को याद रखना है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या पूछा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम ये हमें याद रखना है कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो अक्टूबर 1924 ईस्वी। क्या याद रखना है, अक्टूबर 1924 ईस्वी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इससे ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, ये पूछा गया है। तो साइमन कमीशन से आपको याद रखना है कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी, ठीक है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। अगला सवाल है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसका आगमन पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ठीक है। डेट एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कि पहले तो सन पूछता था कि सिर्फ सन कब आया था, लेकिन अब डेट भी आपसे पूछ ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि 3 फरवरी दे दिया, उसके बदले 8 अप्रैल दे दिया 1928, तब क्या करिएगा। तो इसलिए साथ में डेट भी याद करिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट को कब जारी किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1928 ईस्वी में, ठीक है। अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। कब, तो अगस्त 1928 ईस्वी में। अगला सवाल पूछा गया है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, ये पूछा गया कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 1928 ईस्वी में, ठीक है। अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस, यहाँ पे क्या पूछा गया है लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में कि ये कब हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र से आपको याद रखना है ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र हुआ था। नेक्स्ट है लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो जो कांग्रेस है था उसका लाहौर में कब अधिवेशन हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है। लाहौर में कब अधिवेशन हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1929 ईस्वी में, ठीक है। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी। क्या पूछा गया कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा के बारे में पूछा गया कि कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 जनवरी 1930 ईस्वी। कब की गई थी, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, एज ए इंपॉर्टेंट इसे मार्क कर लीजिएगा। तो नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा गया कि ये कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, क्या याद रखना है कि 22 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, ठीक है। 22 मार्च 1930 ईस्वी से लेके 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह चला था, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब से कब चला था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था नमक सत्याग्रह। अब पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। क्या पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी हम बात करें तो ये कब से कब चला था, तो ये कब से शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। गोलमेज से भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। और कौन से भारतीय थे जो सब तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे, तो ये सब पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज आंदोलन की बात करें तो ये कब, इसको मतलब कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
12 नवंबर 1930 ईस्वी, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया। तो वही इस पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन के बीच में वो समझौता कब हुआ, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया। तो इसकी बात करें तो ये साइन किया गया था 1931 में, 8 मार्च 1931 ईस्वी, ठीक है। 8 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद से जैसे ही ये समझौता हुआ तो फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन फिर कब हुआ। तो इसका आयोजन 1 साल बाद तुरंत हुआ, उसी साल हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, जब गांधी इरविन को पैक्ट किया गया। यानी कि 30 में किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय गोलमेज यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था, तो ये किया गया 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के बारे में पूछा जा रहा है, कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो कम्युनल अवार्ड की से हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी, ये टाइम हमें याद रखना है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट की हम बात करें तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट यहाँ क्या पूछा गया, पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी, ठीक है। सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय पूछा गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय की हम बात करें तो ये कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी। तो एक साल पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, जो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी था उसका गठन कब हुआ, ये पूछा गया है। तो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का गठन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मई 1934 ईस्वी में, ठीक है। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका गठन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 मई 1939 ईस्वी को, ठीक है। 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। कब किया गया, 1 मई 1939 ईस्वी को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मुक्ति दिवस से आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, क्या याद रखना है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब की गई, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अगला कि पाकिस्तान की मांग कब की गई। तो पाकिस्तान के मांग के बारे में पूछा जा रहा है। तो पाकिस्तान का मांग कब किया गया, तो वही किया गया 24 मार्च 1940 ईस्वी, ठीक है। 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट पूछा गया अगस्त प्रस्ताव, क्या पूछा गया, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। यानी कि अगस्त ऑफर यहाँ पे पूछा गया, अगस्त ऑफर के बारे में। अगस्त प्रस्ताव से हमें क्या याद रखना है, तो अगस्त प्रस्ताव से हमें याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव से क्या याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त ऑफर दिया गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पूछा गया है। तो क्रिप्स मिशन से आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो मार्च 1942 ईस्वी, ठीक है। मार्च 1942 ईस्वी, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया था। अब पूछा गया भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव से आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ होना चाहिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा। ये कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है कब है, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन, क्या पूछा गया शिमला सम्मेलन के बारे में कि शिमला सम्मेलन कब हुआ। तो शिमला सम्मेलन से आपको याद रखना है कि शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह पूछा गया, ठीक है। नौसेना का विद्रोह यहाँ पे पूछा गया। तो नौसेना का विद्रोह आपको याद रखना कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। कब हुआ था, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री इटली का घोषणा, ठीक है, घोषणा, जो प्रधानमंत्री इटली थे उनका घोषणा कब किया गया, तो उनका घोषणा कब किया गया, तो 15 मार्च 1946 ईस्वी को, ठीक है। 15 मार्च 1946 ईस्वी को प्रधानमंत्री इटली का घोषणा।
कैबिनेट मिशन का आगमन, तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, कैबिनेट मिशन प्लान, ये चीज़ पूछा गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान को याद रखना है कि भारत में कब आया था, तो वो आया था 22 मार्च 1946 ईस्वी को। कब आया था, तो 22 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला सवाल पूछा गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्या पूछा गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की हम बात करें तो ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी, ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, याद रखना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, उसके बाद से सेशन समाप्त हो जाएगा। तो अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई थी। माउंट बेटन योजना पूछा गया। माउंट बेटन योजना की बात करें तो ये कब आया, तो माउंट बेटन योजना कब लाया गया, तो वो आया 3 जून 1947 ईस्वी, ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना आई थी। और उसके बाद लास्ट सबसे पूछा गया कि स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया कि स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है, स्वतंत्रता मिली यानी कि स्वतंत्रता हमें कब मिला, ये पूछा गया। तो स्वतंत्रता कब मिला सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है देश का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली थी। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे, ठीक है, जो भी मतलब आंदोलन वगैरह हुए ये सारे उससे संबंधित थे। तो लास्ट में हम लोग यही पढ़े कि उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।